दोस्तों आजकल जमीनें तेजी से खराब हो रही हैं। खुशकिस्मती से सहरा बनने के मसले को ठीक करने के कुछ बहुत अच्छे तरीके मौजूद हैं, खास तौर पर खेती बाड़ी की वजह से होने वाली खराबी, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है। सबसे पहला तरीका कंट्रोल्ड ग्रेजिंग है, जो इन जगहों को दोबारा जिंदा कर सकता है जो इंसान की वजह से बुरी तरह खराब हो चुकी हैं और जहां कुछ उगाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। दूसरा तरीका बेवर्स नामी जानवरों का है। अगर आप सोचते हैं कि बेवर सिर्फ डैम बनाते हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि ये जानवर उन जमीनों को जिंदा करने का एक अनोखा तरीका जानते हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह समझ लिया गया हो। अलबत्ता ये तभी मुमकिन है जब उन जमीनों में पानी हो। एक बार एरिजोना के एक दरिया सान पेड्रो पर बेवरों का एक छोटा सा ग्रुप लाया गया। ये जगह यूरोपीय आबादकारों के आने के बाद से खराब हो चुकी थी और सहरा जैसी बन गई थी। फिर जो हुआ वो हैरत अंगेज था। आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज की इस कहानी को जानने के लिए हमें माजी में जाना होगा। शुमाली अमेरिका में हर जगह बेवर हुआ करते थे। वो अलास्का से लेकर मेक्सिको तक पाए जाते थे। वो अपने माहौल में पंपते, डैम बनाते और दरख्त काटते थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि उनकी खाल बहुत कीमती थी। इसके अलावा उनके जिस्म से कैस्टोरियम नामी एक तेल निकलता था जो खुशबू, खाने और दवा में इस्तेमाल होता था। 1600 की दहाई में जब यूरोपीय आबादकार आए तो उन्होंने बेवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि मशरकी साहिल पर बेवर खत्म होते गए तो शिकारी मगरिब की तरफ बढ़ने लगे। 19वीं सदी की फर ट्रेड ने न सिर्फ मगरिब को दरियाफ्त किया बल्कि वहाँ की जंगली जिंदगी को बुरी तरह तबाह कर दिया। नतीजा ये निकला कि मसूरी से कैलिफोर्निया और कनाडा से मेक्सिको तक बेवर खत्म होते गए। सान पेड्रो दरिया एरिजोना के सोनोरान सहरा में बहता है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ बारिश कम होती है और दर्जा हरारत ज्यादा रहता है, लेकिन आबादकारों के आने से पहले ये दरिया सहरा में एक सरसब्ज नुखलिस्तान हुआ करता था जहां बेवरों समेत बेशुमार जंगली जानवर भी रहते थे। दरिया बेवरों से इतना भरा हुआ था कि लोगों ने उसे बेवर दरिया कहना शुरू कर दिया, लेकिन शिकारियों ने यहाँ के बेवरों का सफाया कर दिया। फिर 1920 की दहाई में फौजियों ने बाकी बचे हुए डैमों को डायनामाइट से उड़ा दिया, ये कहकर कि ये मच्छरों को पंपने में मदद देते हैं। उसके बाद सान पेड्रो दरिया का बेवरों से कोई ताल्लुक न रहा। दरिया खुद भी बदल गया। उसके सरसब्ज इलाके गायब हो गए और हयातियाती तनु शदीद मुतासिर हुआ। 20वीं सदी के वस्त तक दरिया सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहता था। 1900 की दहाई के आखिर में माहिरीन के जहन में ये ख्याल आया कि बेवरों को वापस लाकर दरिया को उसकी पुरानी हालत में वापस लाया जा सकता है। 1999 से 2002 तक सान पेड्रो दरिया के एक हिस्से में कुल 15 बेवर छोड़े गए। 2006 तक मुहक्किकीन ने देखा कि इस इलाके में 30 से ज्यादा डैम बन चुके हैं। बेवरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि वो तेजी से फैलने लगे। 2010 तक अंदाजा लगाया गया कि यहाँ 100 से ज्यादा बेवर रह रहे हैं। बेवर्स के बनाए हुए डैम माहौल को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पानी के बहाव को सुस्त करते हैं जिससे जमीनी कटाव और सैलाब कम होता है। दलदली इलाके बनाते हैं जो मुख्तलिफ पौधों और जानवरों के लिए घर का काम करते हैं। जेर जमीन पानी के जखीरे यानी ग्राउंड वाटर को भरते हैं। पानी से गंदगी और आलूदगी को भी साफ करते हैं। बेवर को कीस्टोन स्पीशीज भी कहा जाता है, यानी ये अपने साइज के मुकाबले में माहौलियाती निजाम पर बहुत ज्यादा मुस्बत असर डालते हैं। बहुत से दूसरे जानवर उन पर इन्हिसार करते हैं। बेवर्स की वापसी ने सान पेड्रो दरिया पर बहुत अच्छे असरात मुरतब किए। परिंदों की 13 इकसाम की आबादी में 50% तक इजाफा हुआ। खतरे से दो चार परिंदे जैसे ब्लू फ्लाई कैचर और येलो बिल्ड कोको को रहने और खाने के लिए बेहतर जगह मिली। दरिया में पानी की सतह बेहतर होती गई। डैमों ने पानी को रोककर तालाब बना दिए जिससे जेरे जमीन पानी के जखीरे भर गए और खुश्क मौसम में भी दरिया में पानी रहने लगा। बेवर्स की ये कहानी मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं रही। कुछ मसाइल भी दरपेश आए। 2008 में एक बड़े सैलाब ने बेवर्स के बनाए हुए तमाम 30 डैम बहा दिए, लेकिन बेवर्स ने हिम्मत नहीं हारी और एक साल के अंदर दोबारा 30 डैम बना लिए। 2019 में बेवर्स की आबादी अचानक
घटकर 2 या 3 रह गई। इसकी मुमकिन वजूहात में पहाड़ी बिल्लियों जैसे शिकारियों का हमला या इंसानों का गैर कानूनी शिकार बताया जाता है। यहाँ मवेशी भी एक मसला है। वो दरिया के किनारों को नुकसान पहुँचाते हैं और नए उगने वाले पौधों को रौंद देते हैं, जिससे बेवर्स के रहने की जगह मुतासिर होती हैं। 2024 तक बेवर्स की तादाद फिर घटकर 11 से 14 के दरमियान रह गई। उन मसाइल के बावजूद बेवर्स सान पेड्रो दरिया में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे और माहौल की बहाली का काम कर रहे हैं। अमेरिका में बेवर्स को माहौल को बचाने के लिए और भी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अहम मिसाल चीसापेक बे अमेरिका का एक बहुत बड़ा पानी का इलाका है, जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से शदीद आलूदा हो चुका है। यहाँ के खेतों, फैक्ट्रियों और गंदे पानी के प्लांट से निकलने वाले केमिकल्स दरिया के जरिए इस बे में जा गिरते हैं। ये केमिकल्स पानी में एल्गी की बहुतात कर देते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और डेड जोन्स बन जाते हैं, जहां आबी जानवर जिंदा नहीं रह सकते। बेवर्स के डैम इस मसले को हल करने में मददगार साबित होते हैं। उनके बनाए हुए तालाब पानी के बहाव को रोककर इसमें नाइट्रोजन जैसा नुकसानदायक केमिकल्स को 45% तक साफ कर सकते हैं। ये तालाब सेडिमेंट को भी रोकते हैं, जिससे पानी साफ होता है। वो दलदली इलाके बनाकर बे के इर्द गिर्द माहौलियाती निजाम को मजबूत बनाते हैं। बेवर कुदरती तौर पर माहौल को दुरुस्त करने के माहिर हैं। वो न सिर्फ सहरा बनने से बचाते हैं, बल्कि आलूदा पानियों को साफ करने में भी मदद देते हैं। अगरचे इंसानों के साथ तनाजात अब भी हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि बेवर हमारे माहौलियाती निजाम के लिए एक कीमती तोहफा है। वो एक कौमी खजाने की मानिंद है, जो हमें फितरत के साथ हम आहंगी में रहना सिखाते हैं। दोस्तों, आप बेवर्स और उनके डैम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वर्ल्ड इन उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।